अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्या नेक्स्ट एपिसोड में अनुषे खुदकुशी कर लेगी? क्या अनुषे की इस हरकत की वजह से अलीजे की जिंदगी भी मुश्किल में आने वाली है? और अब अनुषे का बदला लेने के लिए अलीजे सिकंदर के भाई को फंसाएगी अपने प्यार के जाल में। और अब सिकंदर और उसकी फैमिली को अलीजे किस तरह से करने वाली है अब जलीलो ख्वार, ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीजे की माँ और अलीजे जब अनुषे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और अलीजे की माँ के दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे होते हैं अपनी बेटी के हवाले से, तो उसी वक्त अलीजे को अननोन नंबर से कॉल आ जाती है और उन्हें इत्तला मिलती है कि अनुषे का एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है। जिस पर अलीजे और अलीजे की माँ कनीज दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। वहां पर जब वो देखती है कि अनुषे जख्मी हालत में पड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, अलीजे की माँ को तो लगता है कि शायद उसकी बेटी को बहुत ही ज्यादा चोट आई है और उसे दर्द महसूस हो रहा है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा रो रही है। लेकिन यहाँ पर कनीज ये नहीं जानती कि अनुषे तो अपनी जिंदगी के उजड़ जाने पर रो रही है। अनुषे जो कि अब किसी को भी नहीं बता सकती है कि उसके साथ क्या हो गया है और प्यार के झांसे में आकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो लुट गई है क्योंकि उसने ये सब कुछ अपनी माँ और बहन से चोरी छुपकर किया था। अब अनुषे को समझ आ रही है कि उसकी माँ और उसकी बहन उसको ठीक समझा रही थी। अब जब अनुषे डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है तो अलीजे की सास भी अनुषे को देखने के लिए आती है। तो उसी वक्त अनुषे को जो लड़के वाले देख कर गए थे उनकी कॉल भी आ जाएगी और अलीजे की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो अलीजे अपनी माँ को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देखकर पूछ लेती है कि किसका फोन था अम्मी और आप इतना ज्यादा खुश क्यों नजर आ रही हैं? तो वो अलीजे को गले लगाकर कहेंगी कि ये बात है ही इतनी खुशी की कि जो लोग अनुषे को देख कर गए थे उन लोगों की कॉल आई है और उन्हें हमारी अनुषे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब अपनी माँ और बहन की ये सारी बातें अनुषे भी सुन रही होगी। अनुषे जब ये सारी बातें सुनेगी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि वो अब अपनी माँ को क्या बताए कि उसके साथ क्या हो गया। और अनुषे इसीलिए भी परेशान है कि वो किसी और को धोखा नहीं दे सकती, किसी को धोखे में नहीं रख सकती है। अनुषे अब अपने रिश्ते को भी लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अनुषे की जिंदगी तो सिकंदर ने बहुत ही बुरी तरह बर्बाद कर दी और अनुषे उसके जाल में फंसती चली गई। अनुषे सिकंदर के झूठे प्यार को सच्चा प्यार समझ बैठी और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। अब अनुषे के साथ साथ अनुषे की बहन अलीजे की जिंदगी भी बर्बाद होने वाली है। अब यहाँ पर जैसे ही अनुषे की फ्रेंड अनम को उसके एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो अनुषे से मिलने के लिए आती है। वैसे भी अनम अनुषे की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि वो पता नहीं मुझसे झूठ बोलकर अपनी माँ और बहन से परमिशन लेकर किससे मिलने गई थी और किसके साथ रात गुजार कर आई है। वो ये पूछने के लिए भी अनुषे के पास आना चाहती है। इसीलिए जब अनम आती है तो अनुषे और अनम दोनों रूम में बैठी होती हैं। तो फिर अनम अनुषे से पूछ ही लेती है कि अनुषे मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे घर का बहाना बनाकर किसके साथ गई थी और किसके साथ रात गुजार कर आई हो? मुझे तो सच बता दो कम से कम, क्या तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है? अनम अनुषे से कहेगी कि क्या कहीं ये बात सच तो नहीं कि जो यूनिवर्सिटी में फैली हुई है कि तुम्हारा और सिकंदर का कोई चक्कर चल रहा है? क्या तुम मेरे घर का बहाना बनाकर अपनी माँ से परमिशन लेकर सिकंदर से मिलने गई थी? अब जिस पर अनुषे अनम को सब कुछ सच सच बता देती है कि हाँ मैं सिकंदर से ही मिलने गई थी और सिकंदर की सारी स्टोरी अनुषे अनम को बताएगी कि किस तरह से उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया और सुसाइड करने का नाटक किया और मैं उसके प्यार में इस हद तक चली गई कि अपनी माँ और बहन को धोखा दे दिया और मैंने उसके साथ कल निकाह किया था और उसी के साथ रात गुजारी है। अनुषे अनम को ये भी बताएगी लेकिन उसने मुझे अब तलाक भी दे दी है। अनम यहाँ पर जैसे ही तलाक का लफ्ज सुनेगी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और उसे कहेगी कि अगर उसने तुमसे निकाह किया है तो फिर उसने अगले ही दिन तुम्हें तलाक क्यों दे दी? फिर अनुषे यहाँ पर अनम को सारी की सारी स्टोरी बताएगी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था बल्कि उसने मुझसे उस थप्पड़ का बदला उस तरह से लिया है मेरी जिंदगी बर्बाद करके और अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ। अनम, मैं अपनी माँ और बहन को भी क्या बताऊं मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो उजड़ गई हूँ, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। और ये सारी बातें अलीजे बाहर खड़ी सुन लेगी और अलीजे जब ये बातें सुनेगी तो अलीजे के पाँव के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी कि अनुषे ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया और हमसे झूठ बोला। तो फिर अनम जैसे ही वहां से जाएगी
तो अब यहाँ पर अनुषे अलीजे को बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाएगी और दरवाजा बंद करके पूछेगी कि ये तुमने क्या किया है और क्यों किया है। जिस पर अनुषे पहले तो अलीजे की तरफ हैरान होकर देखेगी, उससे पूछेगी कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर अलीजे अनुषे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर कहेगी कि ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारी और अनम की सारी बातें सुन ली हैं, तुम क्या गुल खिलाकर आई हो। अलीजे अनुषे से कहेगी अम्मी ठीक कह रही थी कि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन शायद मेरी ही अकल घास चढ़ने चली गई थी कि मैंने अम्मी को तुम्हारे लिए मना लिया और तुम पर भरोसा किया। फिर अलीजे अनुषे से कहेगी कि मुझे सारी बात सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। फिर अनुषे अलीजे को भी अपनी तमाम स्टोरी सुनाएगी कि इस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी में सिकंदर को थप्पड़ मारा था सबके सामने, और उसने उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। तो अब अलीजे अपना सर पकड़कर बैठ जाएगी और उससे कहेगी कि इसीलिए अम्मी भी तुम्हें समझा रही थी और मैंने भी तुम्हें कहा था कि हमारे बड़े हमारे बारे में जो फैसला करते हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें शायद हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी और तुम्हारे सर पर तो इश्क का भूत सवार था ना, और अब तुम भुगतो। इसी के साथ अलीजे कहेगी कि अब तुम्हारे साथ साथ मुझे और अम्मी को भी तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को शायद सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। जिस पर अनुषे कहेगी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और मैं उसकी मोहब्बत में इस खाई में जा गिरी। जिस पर अलीजे कहेगी कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, मोहब्बत का दूसरा नाम बर्बादी है, और अब तुम्हें शायद समझ आ गई होगी मेरी बात की जब तुम अपना सब कुछ लुटाकर आ गई हो। जिस पर अनुषे कहेगी कि अलीजे तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, हम झोपड़ियों में रहने वालियों के लिए महलों के शहजादे नहीं आते, और जब ख्वाब टूटते हैं तो उनकी किरचियां बहुत तकलीफ देती हैं। अब अनुषे बहुत ज्यादा पछता रही है कि उसने ये क्या कर दिया है, उसने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। अनुषे कहती है एक ख्वाब का पीछा करते करते मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब अनुषे बहुत ही ज्यादा परेशान है कि वो किस मुंह से अपनी माँ का सामना करेगी। जिस माँ को अपनी तरबियत पर इतना भरोसा था, उस माँ की तरबियत को तो मैं लोगों के पाँव की धूल बनाकर आ गई हूँ कि जब लोगों को पता चलेगा तो वो लोग तो मेरी माँ को जीते जी मार देंगे और मैं अपनी माँ के लिए एक गाली बनकर रह जाऊंगी। अनुषे के पास अब सिवाय लफ्ज काश के और कुछ नहीं है कि काश में ये कदम ना उठाती, काश में सिकंदर की बातों में ना आती, लेकिन अब सिवाय पछतावे के अनुषे के पास और कुछ भी नहीं है। और अनुषे अब यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ देगी। और जब उसकी माँ उससे पूछेगी कि वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही है, तो अनुषे कहेगी कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, मेरा दिल नहीं करता है और ना ही मेरा पढ़ाई में अब दिल लगता है। और इस तरह अनुषे अपनी पढ़ाई को भी छोड़ देगी और इसी के साथ अब अनुषे का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। अलीजे और अनुषे की शादी होने लगेगी। लेकिन अनुषे चूंकि एक रात गुजार कर आई है सिकंदर के साथ और सिकंदर ने उसकी इज्जत को भी पामाल कर दिया होता है, तो अनुषे प्रेग्नेंट हो जाती है और माँ बनने वाली होती है। जैसे ही अनुषे का रिश्ता पक्का होता है तो अनुषे की तबीयत भी बिगड़ने लगती है प्रेगनेंसी की वजह से। अब यहाँ पर वो अपनी तबीयत की वजह से खुद ही डॉक्टर के पास चली जाएगी सबसे छुपकर, क्योंकि वो जानती है कि उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर यहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड करेगी और डॉक्टर उसको गुड न्यूज सुना देगी कि वो माँ बनने वाली है। और अनुषे के सर पर ये गुड न्यूज एक बम की तरह गिरेगी कि अब तो वो किसी से कुछ भी नहीं छुपा सकेगी। और इस तरह से वो बहुत थकी थकी सी और बीमार रहने लगेगी और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगेगी। जब उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा तशवीश होगी और वो परेशान होंगी अनुषे की तबीयत को लेकर, और वो अनुषे से कहेंगी कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तुम्हें रोज बरोज क्या होता जा रहा है, ऊपर से तुम्हारी शादी भी सर पर है। जिस पर अनुषे अपनी माँ को मना कर देगी कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि अनुषे जानती है कि अगर वो अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास चली गई तो सारी की सारी हकीकत खुलकर उसकी माँ के सामने आ जाएगी। इसीलिए अनुषे कोई बहाना बनाकर अपनी माँ को टाल देगी कि उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो घर में ही मेडिसिन ले लेगी और ठीक हो जाएगी। और फिर अनुषे और अलीजे की डेट फिक्स हो जाएगी और दोनों की मेहंदी की रस्म हो रही होगी। और जब सिकंदर को ये बात पता चलेगी कि अनुषे शादी कर रही है तो अब सिकंदर उसके साथ जो उसने अपनी पिक्स बनाई हुई होती हैं वो उनको वायरल कर देगा और इस तरह अनुषे की वो पिक्स तमाम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर हर कोई अनुषे को सवालिया नजरों से देखेगा और अनुषे के ससुराल वालों तक भी ये बात जब पहुंचेगी और जब वो ये तस्वीर देखेंगे तो वो लड़का उसी वक्त इस शादी से इनकार करके मेहंदी से उठकर चला जाएगा और अनुषे के ससुराल वाले अनुषे की माँ को खूब बातें सुनाएंगे
कि एक बदनामी की पोटली को तुम चुपचाप खामोशी के साथ हमारे पल्लू से बांधने चली थी। इस तरह लोग अब अनुषे और अलीजे और उसकी माँ पर तरह तरह की बातें करेंगे। अब लोग अनुषे के साथ साथ अलीजे को भी नहीं बख्शेंगे कि जैसी बड़ी बहन है वैसी ही छोटी भी होगी। और अब अनुषे लोगों की बातों से तंग आकर खुदकुशी कर लेगी। लेकिन अब अनुषे की डोली उठने की बजाय अगले दिन अनुषे का जनाजा उठेगा और ये बात चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल जाएगी कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि लड़की ने खुदकुशी कर ली और उसके ससुराल वालों ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस तरह अनुषे के साथ साथ अलीजे की बारात भी नहीं आएगी और अलीजे भी दुल्हन बनी बैठी रह जाएगी और अलीजे के ससुराल से अलीजे के रिश्ते की तरफ से इनकार आ जाएगा, क्योंकि अब अलीजे की सास भी अलीजे को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें भी आगे बातें सुनने को ही मिलेंगी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिकंदर और उसके फ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं और सिकंदर उनसे कहता है कि मैं आज इतना खुश हूँ कि सोच है किसी की, क्योंकि आज मैंने उसे उस थप्पड़ का बदला उसकी जिंदगी बर्बाद करके लिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो जब जमाने के सामने रुस्वा होगी ना और लोगों को अपनी पाकीज़गी की दुहाइयां देती फिरेगी और कोई उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि मैंने वो तमाम सबूत ही मिटा दिए हैं। मैंने तो वो निकाहनामा जला दिया है। अब वो किस किस को सफाइयां देती फिरेगी, क्योंकि लोग तो उससे सबूत मांगेंगे और सबूत उसके पास कुछ है नहीं। और इस तरह सिकंदर और उसके फ्रेंड्स ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी मनाएंगे। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड सिकंदर से कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है वो इतनी ज्यादा जलील होने के बाद अभी तक जिंदा होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले और मर जाए। इस बदनामी से बचने के लिए सिकंदर ने उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए अनुषे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। न सिर्फ अनुषे को बल्कि उसकी माँ और बहन की जिंदगी को भी लोगों के लिए एक गाली और ताना बना दिया है। अब अलीजे अपनी बहन अनुषे का बदला सिकंदर और उसकी फैमिली से लेगी और सिकंदर को भी अलीजे इसी तरह मरने पर खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगी जिस तरह से उसने उसकी बहन को मारा है। और सिकंदर जो कि अपने बाप की दौलत पर अय्याशी करता फिरता है, अब अलीजे उसी सिकंदर को उस घर से निकलवा कर उसकी अय्याशी और आराम सुकून सब कुछ उससे छीन लेगी और सिकंदर को कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर देगी, यहाँ तक कि सिकंदर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। अलीजे इस हद तक सिकंदर का बुरा हाल करने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीजे अपनी बहन अनुषे का बदला सिकंदर से ले पाएगी और क्या सिकंदर इतनी आसानी से अलीजे की बातों में आ जाएगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।